हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि ये पेपर में आपके 2 नंबर का आएगा। 100% देखिए फिक्स होता है, चाहे आपका हाफ ईयरली का पेपर हो, चाहे आपके स्कूल के बोर्ड का पेपर हो, कोई भी पेपर हो उसमें 2 नंबर का ये प्रश्न रस से आने वाला है। आप जब से यूपी बोर्ड प्रारंभ हुआ है तब से पेपर उठाकर देखेंगे तो 2 नंबर का आता है। यानी कि आज का वीडियो जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें से 2 नंबर का आपके हिंदी के पेपर में आना निश्चित है। 100% कहिए, 1000% कहिए, जितना कहना है कहिए। और रस में बच्चों हम लोग जितने भी रस पढ़ेंगे सबके एग्जाम्पल और उसकी परिभाषा आइए हमारे पेपर में पूछी जाती है। तो हम देखिए परिभाषा भी लेकर आए और एग्जाम्पल भी, और दोनों बहुत ही, देखिए ऐसे तो आप देखेंगे हर जगह आपको इसके एग्जाम्पल और परिभाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन हम जो परिभाषा और जो एग्जाम्पल लेकर आए हैं वो बहुत ही ईजी कह सकते हैं बच्चों, बहुत ही साधारण है, याद करने में आसान है और लिखने में उतना ही सरल है। तो आइए बच्चों बिना आपका टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जैसा कि प्रश्न आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सेम इसी प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाता है कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो परिभाषा हो जाएगा बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। देखिए इसको मैंने ब्लैक से अंडरलाइन, आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है, आपको इसको पूरा ब्लैक से लिखना ही है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इसे ब्लैक से अंडरलाइन किया है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि इसे ब्लैक पेन से ही लिखें। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव बच्चों रति है, और जिस रचना में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। देखिए बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है, बहुत ही साधारण सी परिभाषा है, क्या कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति है, और जिस भी रचना में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव रति है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। जिस रचना में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब बात करते हैं हम लोग उदाहरण के बारे में। उदाहरण देखिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, बहुत सिंपल सा है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमरी में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बार बार देखिए, इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एकदम इसको गाने की तरह गुनगुनाते रहिए। क्लास में बैठे हुए घूम रहे हैं, कोई एक रस का उदाहरण ले लीजिए और उसको गा दीजिए, गाने की तरह है ना। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमरी में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। तो उसको बार बार रिपीट कीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये था बच्चों आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है सर? रति है, और जिस रचना में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमरी में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद प्यार। देखिए बच्चों 2 नंबर का ये आने के 100% चांसेस रहते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में आता है आपका वियोग श्रृंगार रस। देखिए सब श्रृंगार रस ही है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा रस आता है वो क्या है? वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो वियोग श्रृंगार रस है इसकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो बच्चों वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। देखिए इसका भी स्थायी भाव जो है सेम है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया कि वियोग श्रृंगार रस की स्थायी भाव रति है, जिस रचना में नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलाभ श्रृंगार रस भी कहते हैं। अच्छा देखिए मैंने इसको इस बार के लिए पॉइंट क्यों किया हुआ है, एक बार पूछा गया था 2014 या 16 में कभी पूछा गया था, बस वियोग श्रृंगार के जगह विप्रलाभ श्रृंगार रस दे दिया था। अब कोई वो क्वेश्चन करके नहीं आया था, जबकि सबको पता था कि वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा सबको याद थी, लेकिन बस विप्रलाभ कर दिया तो बच्चे परेशान हो गए थे। तो मैं इसलिए इसका नाम भी बता दिया हूँ कि वियोग श्रृंगार रस को विप्रलाभ भी कहते हैं। अब देखिए नायक और नायिका के जहाँ पे विरह का वर्णन हो रहा है, जहाँ पे वो अलग हो जा रहे हैं, तो उसमें क्या आ जा रहा है? वियोग आ जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसका भी स्थायी भाव क्या है? रति है, और जब नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है जिस रचना में, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। बहुत सिंपल है सर, और इसे विप्रलाभ भी कहते हैं। चलिए
उदाहरण, तब ये लता लगती अति सुंदर, अब भई विषम ज्वार की पुंज। तब ये लता लगती अति सुंदर, अब भई विषम ज्वार की पुंज। देखिए इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया, दिन भर इसको रटते रहिए। जैसे क्लास में गए, कोई आपको कुछ बोल रहा है, बस ऐसे शांत बैठे हो, आप खड़े होकर बोल दीजिए। मान लीजिए कोई आपको परेशान कर रहा है, तब ये लता भई अति सुंदर, अब भई ज्वार की पुंज, अब भाई विषम ज्वार की पूंजी। अब वो सोच रहा है ये क्या कह दिया यार, वो खुद परेशान है, तुम बोल के वहां से निकल लो, तुम्हारा रिवाइज भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो वीर रस, ठीक है। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब आज हम लोग पूरा रस कवर करने वाले हैं, टोटल 6 रस है और 6 रस हम लोग देखेंगे। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। परिभाषा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या है सर? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो सर वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को देखकर मन में उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। देख लीजिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? सर वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। और युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को देखकर, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को देखकर मन में उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। जब हम किसी युद्ध को देखते हैं या किसी कठिन कार्य को देखते हैं और उस कठिन कार्य को देखकर हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। वीर तुम, देखो अब ये तो किसको भी याद, किसको नहीं याद होगा, हम बचपन से सुनते आते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। देखिए इसलिए मैं छांट छांट के लाया हूँ कि जो आपको अधिकतर याद हो, जो आपको याद हो। जैसे ये किसको नहीं याद है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जब किसी कठिन कार्य या युद्ध को देखकर मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ वीर रस उत्पत्ति होता है। आपको क्या उदाहरण तो भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। हो गया, बस मिल गया भैया 2 नंबर। आप देख रहे होंगे उदाहरण भी मैं उसी प्रकार से लेके आया हूं जिस प्रकार के उदाहरण आपको याद करने में बहुत सरलता होगी। चलिए चौथे की हम लोग बात करते हैं। चौथा है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। क्वेश्चन हमारा परिभाषा, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में विकृति को देखकर मन में हास्य नामक स्थायी भाव के जागृत होने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। सुन लीजिए फिर से, हास्य जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है? तो सर हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, जो उसकी वेशभूषा है, वाणी, उसकी आवाज, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर मन में हास्य नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसको भी देख लीजिए, इसका भी उदाहरण, हांसी हांसी भैजे देखी दूल्हे दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उच्छार में, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, बार बार आप प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और बहुत सरल और बहुत सटीक उदाहरण है। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब करुणा रस क्या है? तो करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। जो करुणा रस है उसका स्थायी भाव क्या है? तो सर करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट की आशंका से हृदय में जागृत शोक नामक स्थायी भाव से करुणा रस की उत्पत्ति होती है। अब करुणा रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है और प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट की आशंका से हृदय में जागृत शोक नामक स्थायी भाव से करुणा रस की उत्पत्ति होती है। अब आपसे कह रहा है उदाहरण,
मणि खोए भुजंगसी जननी, देखिए कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। मणि खोए भुजंगसी जननी, फनसा पटक रही थी शेष, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो ये उसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो करुणा रस का स्थायी भाव क्या है सर? शोक है। जब वस्तु, प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश होने की अनिष्ठा या आशंका के हृदय में जागृत शोक नामक स्थायी भाव से करुणा रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल की बात करें सर तो मणि खोए भुजंगसी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों शांत रस के बारे में, और ये आखिरी है। तो शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो परिभाषा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? तो सर शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। सांसारिक नश्वरता तथा इसकी वस्तुएं की नश्वरता के अनुभव से मन में उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। सांसारिक नश्वरता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता के अनुभव से मन में उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। मन मस्त, अब एग्जाम्पल देखिए कितना ईजी है। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ये इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों। और इसी के साथ बच्चों आपका ये आज बात की जाए तो आपका जो रस था वो रस समाप्त हो गया। इन रस को बच्चों बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि ये 2 नंबर के आने निश्चित है। सुबह शाम दिन दोपहर इनको याद कर ले, मतलब फिक्स है कि 2 नंबर का। और इसी प्रकार छंद भी 2 नंबर के फिक्स है, जल्दी छंद करवाए जाए। और अलंकार भी 2 नंबर के फिक्स है, यानी 6 नंबर तो आपके ऐसे ही फिक्स है पेपर में। तो ये जो बेवकूफ़, जो लोग नहीं याद करते हैं इसको सबसे बड़े बेवकूफ़ मैं मानता हूँ उनको। ठीक है, और बच्चों आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हम यहाँ पे हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो कि है बच्चों 9532060199 पर भी जुड़ जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।